दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ उर्मिलेश। अ, दोस्तों दुनिया भर में भारत को एक विकासशील देश होने के बावजूद काफ़ी इज़्ज़त, काफ़ी महत्व के साथ देखा जाता है और जब से हम आज़ाद हुए हैं, हमारी विदेश नीति को काफ़ी एप्रिशिएट किया जाता रहा है। हमने हमेशा शांति का पक्ष लिया, हमेशा तनाव मुक्त विश्व का पक्ष लिया और तमाम देशों के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी बेहतर रहे हैं। लेकिन इधर देख रहे हैं कि शुरू में तो ऐसा नहीं लगा लेकिन हाल के दिनों में देख रहे हैं कि कई देशों से सिर्फ़ पड़ोस के ही नहीं, बल्कि दूर-दराज़ के देश, उनसे भी थोड़े रिश्तों में खिंचावट आ रही है और बल्कि काफ़ी नहीं काफ़ी खिंचावट आ रही है। एक ज़माने में कनाडा के बारे में कहा जाता था कि इंडिया का एक तरह से बहुत अच्छा मित्र है। स्वतंत्रता की लड़ाई में भी कनाडा में बसे भारतीयों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, जिस तरह साउथ अफ्रीका में जो भारत के प्रवासी थे, उसमें सबसे बड़े प्रवासी का नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने कितनी बड़ी भूमिका निभाई और वो भारत आए और आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। उसी तरह से कनाडा में भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया। लेकिन इस वक़्त कनाडा, वही कनाडा, उसके साथ हमारे रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। हमारे हाई कमिश्नर हैं, उनको जो वहाँ की सरकार है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया और इसके बाद सरकार ने हाई कमिश्नर सहित कई राजनयिकों को भारत बुला लिया। इसके तुरंत बाद कुछ ही समय के बाद वहाँ के जो जो हाई कमिश्नर इंडिया में थे, उनको विदेश मंत्रालय में बुलाकर के उनसे पूछताछ की गई, बातचीत की गई और फिर उनको अ, यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया और भी उनके साथ कई लोगों को एक्सपेल किया गया है। जा और उनको कहा गया है कि 19 तारीख तक भारत छोड़ दें। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, खासकर कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में और कनाडा से रिश्तों की ये जो कड़वाहट है, काफ़ी समय से चल रही थी। जस्टिन ट्रूडो से पहले भी इस बारे में बात हुई थी, लेकिन हालात नहीं सुधरे। हम इसी विषय पर आज बात करने जा रहे हैं। देश के जाने-माने पत्रकार और जिन्होंने हमेशा वैदेशिक मामलों को भी कवर किया है और देश के जो राजनीतिक मसले हैं, उनको भी कवर किया है, अमित बरुआ से। अमित बरुआ साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अपनी छोटी-सी इस टिप्पणी के बाद मैं आपके सामने इस विषय को रखता हूँ और आप एक्सप्लेन करें कि ये मसला है क्या? ये बहुत ही गंभीर मसला है जो भारत और कनाडा के बीच में हुआ है। जो हाई कमिश्नर सहित टिट फॉर टैट एक्सपेल्शंस दोनों तरफ से हुए हैं और इसके पहले जो कनाडा ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग सिंगापुर में हुई थी और कनाडा का ये आरोप है कि भारत के जो एजेंट हैं वो कनाडा में सिखों के खिलाफ, सिख अलगाववादियों के खिलाफ या दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ जो वायलेंस है, वो इसके पीछे है। हिंदुस्तान ने इसको बहुत पुरज़ोर डिनाई किया है, कई बार उन्होंने मना किया है कि ये जो आरोप हैं, ये गलत हैं और कनाडा गलत आरोप लगा रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि आज कनाडा के साथ हमारे रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं और आपको मालूम है कि हिंदुस्तानी मूल के कितने लोग वहाँ रहते हैं। उनका माइग्रेशन, इमिग्रेशन हुआ है और हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते पहले बहुत अच्छे भी थे। लेकिन अब कुछ 1 आध साल से जब से जून 2023 में खालिस्तानी अलगाववादी हरजीत सिंह निज्जर की हत्या हुई कनाडा में, उसके बाद से हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते बिगड़े हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन आई थी निज्जर के बारे में और बाद में एक और जो अमेरिका स्थित सज्जन हैं, उनके बारे में। तो ऐसा लगता है कि ये जो इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन आई थी, ये अमेरिका से आई थी। और आपको याद होगा कि एक फाइव आइज़ करके इंटेलिजेंस ऑपरेशन है पूरा जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अच्छा। तो ये बहुत क्लोज़ली कोऑर्डिनेट करते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि अब वो जो पन्नून की हत्या का मामला था, वो अब अमेरिकी कोर्ट में है और वहाँ के लिए भी एक हिंदुस्तान की टीम जा रही है अमेरिका बातचीत करने के लिए। तो
मुझे तो नहीं याद कि चीन और पाकिस्तान छोड़कर कभी इस तरह से एक्सपल्शन हुआ है। और जो हाई कमिश्नर हमारे हैं संजय कुमार वर्मा जी, उनके खिलाफ भी कनाडा ने कहा है कि वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, जबकि ये सब तमाम चीज़ें होने के बाद वो वहीं रहे हैं। कनाडा की सरकार उनके साथ एंगेज करती रही है। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं और रिश्ते किस तरफ जाएँगे ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आपको मालूम होगा कि ऐसी सब चीज़ों में जो सत्य है उसको खोजना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक मुल्क एक आरोप लगाता है, दूसरा मुल्क उसका खंडन करता है, तो आज हम उसी कगार पर खड़े हैं। आगे आने वाले दिनों में ये कैसे दोनों मुल्क इसको डील करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि खुद कनाडा के प्रधानमंत्री ने ये सारे आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में पीछे हटना कनाडा के लिए भी मुश्किल है और अब वहाँ पर भी चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि जो अभी प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो साहब, वो 9 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुछ स्थिति अच्छी नहीं है, तो हो सकता है ये राजनीतिक लाभ के लिए भी ये सब किया जा रहा हो, लेकिन आरोप बहुत गंभीर हैं। इसके लिए आगे आने वाले दिनों में किस तरह से हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते बनते हैं या और बिगड़ते हैं, ये देखना पड़ेगा। आपने स्वयं अपनी टिप्पणी में कहा कि चूँकि चुनाव होने वाला है कनाडा में, तो ये भी बात कही जा रही है, खासकर इंडिया में जो एक्सपर्ट्स हैं और पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी ये बात कही जा रही है, कभी फॉर्मल, कभी इनफॉर्मल, कि ये चुनावी कारणों से जस्टिन ट्रूडो इस मसले को काफ़ी तूल दे रहे हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, खासकर जो कनाडा में बसे हुए हैं, कनाडा में बहुत बड़ी तादाद है इंडियंस की और वे बहुत ही देशभक्त किस्म के लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि सेपरेटिस्ट भी हैं वहाँ पर और उनको उनकी ताकत काफ़ी है। उनकी उनकी जो पहुँच है लोगों के बीच में काफ़ी है। तो वो जस्टिन ट्रूडो शायद इस चुनाव में उनको भुनाना चाहते हैं, उनका सपोर्ट उनको चाहिए, तो इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। एक तो ये बात है। ये बात कही जा रही है। दूसरी बात कही जा रही है कि इसमें चूँकि केवल कनाडा या केवल जस्टिन ट्रूडो नहीं इन्वॉल्व हैं, जैसा आपने भी कहा और सभी जानते हैं इस बात को कि पूरा एक ग्रुप ऑफ नेशंस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, न्यूज़ीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी देश एक क्लब उनका है और जो नज़र रखता है इस तरह के तमाम इश्यूज़ पर, अमेरिका भी कह चुका है इस बारे में। तो उन लोगों के बीच आपस में डिस्कस भी किया गया है ये मसला। तो आपको क्या लगता है कि सॉल्यूशन क्या इस बारे में है? व्हाट इज़ द आई मीन वे आउट? बहुत मुश्किल सवाल है उर्मिलेश जी, क्योंकि देखिए जब नेशनल पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इंडिया की तरफ से डिनायल ही आएगा या कनाडा की तरफ से डिनायल ही आएगा। इंडिया ने भी कहा है कि कनाडा सिख अलगाववादियों को शरण देता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो मर्डर के एलिगेशंस हैं और एक्सटॉर्शन के एलिगेशंस है, ये बहुत ही सीरियस हैं। और चुनाव हो या चुनाव ना हो, इस तरह के एलिगेशन लगाना अगर इसका कोई बेसिस नहीं है, तो मेरे को लगता है कि बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं ट्रूडो साहब। तो आने वाले दिनों में किस तरह से ये मामला आता है, क्योंकि जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, वो उनका ये चार्ज है कि ट्रूडो 9 साल से इन सारी चीज़ों पर चुप रहे हैं और उनकी गलती है इसमें, और अब 9 साल की नींद के बाद वो उठे हैं। तो ये उनका अंदरूनी राजनीतिक मामला है। लेकिन भारत के साथ जो रिश्ते हैं, मुझे लगता है कि ये इस तरह के रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं। अमेरिका के साथ जो हिंदुस्तान की डीलिंग्स हैं, वो एक अलग लेवल पे रही हैं, वो ज़्यादा कोऑपरेटिव नज़र आए हैं अमेरिका के साथ। लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो कनाडा को जो पहले इन्फॉर्मेशन आई, इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ओह! निज्जर हाँ। के बारे में, वो अमेरिका से ही आई थी। तो ये तमाम चीज़ें अमेरिका में जो कोर्ट में ट्रायल है, क्योंकि इसका सरकार का को ज़्यादा इस पे कंट्रोल नहीं रहेगा वहाँ की सरकार पर। और ये बड़ी अजीब बात है कि जब हम अपने वेस्टर्न कंट्रीज़, पाश्चात्य देशों के साथ कहते हैं कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं, वो अमेरिका को
और कनाडा के साथ हमारे रिश्ते इस लेवल पे अच्छे नहीं हैं, और चाहे जो भी राष्ट्रपति हो अमेरिका में या प्रधानमंत्री हो, अगर एक कोर्ट का प्रोसेस शुरू होता है, तो मुझे तो काफ़ी मुश्किल लगता है कि वो कोर्ट के प्रोसेस को रोक नहीं सकेंगे। तो आने वाले दिनों में और एलिगेशंस बाहर आ सकते हैं, और हिंदुस्तान की सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और जितनी कोऑपरेशन मुमकिन है उतना करना चाहिए। क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि चुनाव के दौरान ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे कि हिंदुस्तान अब घर में घुस के मारता है। तो ऐसी एलिगेशंस मुझे लगता है ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे वक्तव्य से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल अफेयर्स के मामले हैं, और कल को कोई ये भी कह सकता है कि आपकी लीडरशिप खुद ऐसी बातें कर रही थी। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों से गुरेज़ करना चाहिए। हाँ, हालाँकि अमित, ये बातें आमतौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे नेता बोलते रहते हैं, जो वो भी मैं नहीं समझता कि बहुत ज़िम्मेदाराना वक्तव्य है। डिप्लोमेसी में मुझे लगता है कि ज़्यादा संयत और ज़्यादा आई मीन सोच समझ कर बातें की जानी चाहिए। लेकिन हम एक बिल्कुल आखिरी सवाल कि अमेरिका, क्या आपको लगता है एक ऑप्शन है कि हमारी सरकार कनाडा से, चूँकि रिश्ते इतने खराब हैं, टूट टूट चुकी है एक तरह से डोर जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की है, और उसको सँभलने में वक़्त लगेगा। तो क्या अभी अमेरिका एक ऑप्शन है जिससे कि हमारी जो डिप्लोमेटिक चैनल है, उसके ज़रिए बात हो? जैसा एक आपने कहा कि हमारे प्रतिनिधि जाने वाले हैं। तो ये एकमात्र इस मसले में कोई न कोई रास्ता, सूरत-ए-हाल निकालने का अमेरिका एक रास्ता दे सकता है? बिल्कुल हो सकता है एक रास्ता निकल आ सकता है, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हों। लेकिन जब अपने सिटिज़न्स का मामला आता है, तो वो एक अलग लेवल पे लेते हैं। तो कनाडा की, क्योंकि चूँकि उनके प्रधानमंत्री ने खुद इस तरह के एलिगेशन लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो ख़ैर अमेरिका में चुनाव है, तो अब जो नए राष्ट्रपति बनते हैं, या कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रम्प, उसके डोनाल्ड बाद ही ट्रम्प। हम लोगों को पता लगेगा कि किस तरह से अमेरिका की सरकार इसको डील करती है। लेकिन मामला गंभीर है, और हिंदुस्तान को बहुत केयरफुली इसको खेलना पड़ेगा। ओके। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित बरुआ, आपने हमारे दर्शकों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव और बहुत ही सधी हुई जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल।